अजपा जाप और सुमिरन में क्या अंतर है। अजपा जाप जानने के पहले जानते हैं जाप क्या है। किसी भी मंत्र को बार बार दोहराना जाप है। जैसे ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, या ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, या जैसे बौद्ध भिक्षु दोहराते हैं, जाप करते हैं ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ, या बहुत सारे लोग सोहम सोहम मंत्र का जाप करते हैं। इसे इष्ट आत्मा या परमात्मा के स्मरण के लिए किया जाता है। कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र को इष्ट के सिद्धि के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लो शिव सिद्धि करनी है तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। कुछ लोग 10,000 बार, कुछ 1,00,000 बार, 10 लाख बार ऐसे निर्धारित कर लेते हैं, एक संकल्प कर लेते हैं। तो उसके लिए भी, इष्ट की सिद्धि के लिए भी कोई कई लाख मंत्र का जाप करते, 21 लाख भी कुछ लोग करते हैं। तो जैसा गुरु या मंत्रदाता बताता है उस प्रकार से मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर हर धर्म में अलग अलग इष्ट हैं और अलग अलग मंत्र हैं। जैसे सूफीज़्म में नकारात्मक शक्तियों पर विजय के लिए कुछ मंत्र निर्धारित हैं, जिसका प्रयोग हम लोग सूफी दरबार में करते हैं। एक खास बात जानने की ये है कि इसमें वाणी, मन, माला और मंत्र का प्रयोग हो सकता है। इसलिए इसकी चर्चा ज़रूरी है कि आगे हम अजपा की बात करेंगे और कहाँ भिन्नता है जाप और अजपा में, इसकी चर्चा करेंगे। तो जाप को जानने के बाद आओ अब अजपा की चर्चा करते हैं कि अजपा क्या है। अजपा सीधी सादी भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि आती जाती सांसों का स्मरण अजपा है। एक खास बात ध्यान देने की है कि जब आप सांसों का स्मरण करते हो तो सांसें धीमी और गहरी होनी चाहिए। गुरु गोरखनाथ कहते हैं गोरखवाणी में कि 24 घंटे में 21,600 बार सांसों का स्मरण करना है और सांसों के माध्यम से सुमिरन करना है। एक और बात है कि 21,600 बार अगर 24 घंटे में आप गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 1 मिनट में 15 बार। अर्थात जो भी अजपा की साधना करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 1 मिनट में 15 से ज़्यादा बार सांसें नहीं लें। करीब करीब 7 से 15 बार ऐसा उसकी रफ्तार है 1 मिनट में। बौद्ध धर्म में या बौद्ध साधना में इसे आनापान सति योग कहते हैं। आनापान सति योग विपස්සना का हिस्सा है। विपස්සना क्या है? विपස්සना 6 प्रकार की है। पहला देह सति योग, देह में कुछ बेचैनी है, कष्ट है, उसका स्मरण करो, उसके प्रति जागो। दूसरा क्या है? विचार सति योग, विचार के प्रति जागो। तीसरा क्या है? भाव सति योग, जो तुम्हारे भीतर भाव की तरंगें पैदा हो रही है उसके प्रति जागो। चौथा क्या है? शून्य सति योग, जो निराकार है, शून्यता है, उसके प्रति जागो, जिसको सामान्य भाषा में हम ध्यान कहते हैं। पांचवा क्या है? शब्द सति योग, अब जो ओंकार है, अनाहत नाद की जो गूंज हो रही है उसके प्रति जागो। छठा क्या है? आनापान सति योग। आनापान सति योग का मूल रूप है पानापान सति योग। पान मतलब सांस जो लेते हो, अपान मतलब जो सांस छोड़ते हो। तो हर आती हुई सांस, हर जाती हुई सांस, उसका स्मरण बना रहे, इसको आनापान सति योग कहते हैं और इसी को अजपा कहते हैं। दोनों में भेद नहीं है। कुछ लोग आती जाती सांस के साथ एक धारणा जोड़ते हैं कि ये सोहम मंत्र का उच्चारण हो रहा है। आती सांसें सो कह रही हैं, जाती सांसें हम कह रहे हैं। एक भाव, एक धारणा, जैसे ओशो गीता में कभी हमने लिखा था, आती सांसें सो बोलें, जाती सांसें हम बोलें और दोनों मिलकर सोहम बोले रे, तंबूरा क्या बोले रे। ये जो तंबूरा है, ये सांसों का तंबूरा, ये सोहम सोहम का उच्चारण कर रहा है। एक खास बात जानने की है कि इसमें वाणी का प्रयोग नहीं होता,
इसमें माला का प्रयोग नहीं होता, इसमें मन का प्रयोग नहीं होता और इसमें मंत्र का भी प्रयोग नहीं होता, जबकि इन चारों चीज़ों का प्रयोग जाप में होता है। इस मामले में ये जाप से भिन्न है। अब आओ जानते हैं कि सुमिरन क्या है। सुमिरन का अर्थ है आत्मा का स्मरण या परमात्मा का स्मरण अथवा दोनों का साथ साथ स्मरण। जब भी हम आत्मा का स्मरण करते हैं, जैसे ज्ञानी आत्मा का स्मरण करते हैं और भक्त परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो निरंतर अधिक से अधिक समय तक एक ज्ञानी आत्मस्मरण में जीता है, साक्षी में जीता है, और एक भक्त परमात्मा के स्मरण में जीता है। तो सुमिरन का अर्थ है कि आत्मा अथवा परमात्मा का अथवा दोनों का साथ साथ स्मरण करना सुमिरन है। इस आधार पर सुमिरन दो प्रकार का होता है, एक हरि सुमिरन और दूसरा आत्म सुमिरन। भक्त हैं वो हरि सुमिरन करते हैं, ज्ञानी आत्म सुमिरन करते हैं। अब आत्म सुमिरन कैसे किया जाता है? आत्म सुमिरन में भीतर आती सांस के साथ जो ज्ञेय तत्व है उसका स्मरण करते हैं और बाहर जाती सांस में उसके प्रति तादात्म्य बनाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आप आत्म सुमिरन में कई प्रकार के, जैसे ज्ञेय के अनुसार आत्म सुमिरन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे नाद सुमिरन, तो आती हुई सांस में आप नाद का श्रवण करते हैं और बाहर जाती सांस में तादात्म्य में बनाते हैं कि मैं ही नाद हूँ, मैं ही नाद हूँ। तो ये आत्मस्मिरन का नाद आयाम है, ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे आप आत्मस्मिरन करने के लिए नूर का सहारा लेते हैं तो क्या करेंगे? जैसे आप निरति समाधि में, ओशोधारा में आते हैं, सुरति समाधि में नाद के आधार पर सुमिरन आपको बताया जाता है। तो निरति समाधि में भीतर आती सांस के साथ आप नूर का दर्शन करते हैं और बाहर जाती सांस में भाव करते हैं कि मैं ही नूर हूँ। वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन जब तक आपके साथ ऐसा घटित नहीं होता है तब तक आपको भाव के साथ ऐसा करना है। इसी तरह से आत्मा के कई आयाम हैं, 8-9 आयाम तो का प्रयोग तो ओशोधारा में ही कराते हैं। जैसे आप अमृत सुमिरन कर रहे हैं तो आती हुई सांसों में अमृत का अनुभव करें, शाश्वत अंतराकाश, और बाहर जाती सांस में मैं अमृत हूँ, तादात्म्य में बनाएं। ऐसे ही आप अजपा में आते हैं तो शांति तत्व के साथ आप आत्मस्मरण करते हैं। ऊर्जा समाधि में आप ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ आत्मस्मरण करते हैं। दिव्य समाधि में तो बाहर है बिल्कुल, दिव्य स्वाद के साथ, दिव्य सुगंध के साथ, दिव्य खुमारी के साथ, दिव्य मंगल के साथ आप स्मरण करते हैं। ऐसे ही जब आप चैतन्य समाधि में आते हैं तो चैतन्य तत्व के साथ, ज्ञाता तत्व के साथ आप स्मरण करते हैं। ऐसे ही जब आप और आगे आनंद समाधि में जाते हैं तो फिर आती हुई सांस में आनंद का अनुभव करते हैं और बाहर जाती सांस में मैं आनंद हूँ उसके साथ तादात्म्य बनाते हैं। ऐसे ही प्रेम समाधि में जब आते हैं तो आते ही सांस में उस दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं और बाहर जाती सांस में प्रेम के साथ तादात्म्य बनाते हैं कि मैं प्रेम हूँ, दिव्य प्रेम मुझसे अलग नहीं है, मेरी आत्मसत्ता का हिस्सा है। इस तरह से आत्मस्मरण के ये नाना प्रकार के आयाम हैं जिसे ज्ञानी आत्मस्मरण करते हैं। ऐसे ही हरि सुमिरन में क्या करते हैं? हरि सुमिरन और आगे की बात है। आती हुई सांस में जो प्रकट ब्रह्म है, जो पार ब्रह्म है, उसका अनुभव करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और फिर बाहर जाती सांस में आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्म सुमिरन करते हैं। तो इस तरह से हरि सुमिरन में आत्म सुमिरन जुड़ जाता है। बिना आत्म सुमिरन के हरि सुमिरन अधूरा है, हरि सुमिरन आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म सुमिरन या हरि सुमिरन इस प्रकार करते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि जाप क्या है, आपने जाना कि अजपा क्या है, अब जानते हैं और ये भी जाना कि सुमिरन क्या है। तो अब आपको ये भेद समझना बड़ा आसान होगा कि फिर अजपा और सुमिरन में अंतर क्या है। पहली बात तो आप ये जानें
कि अजपा में मन का प्रयोग नहीं होता। इस बात की मैंने पहले भी चर्चा की कि जैसे माला है, वाणी है, मन है, मंत्र है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये इस तरह से ये जो 5 मुख्य अंतर आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात कि अजपा में मन का प्रयोग नहीं होता, जबकि सुमिरन में मन का प्रयोग होता है, क्योंकि सुमिरन करता कौन है? ये मन ही सुमिरन करता है। इसीलिए सारे संतों ने अपने मन को समझाया है कि अय मेरे मन, क्यों नहीं सुमिरन तुम करते? क्योंकि सुमिरन तो मन ही करेगा। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, तो ही बीती उम्र हरिनाम बना। अय मेरे मन, तू सुमिरन क्यों नहीं करता? उम्र बीती जा रही है, क्यों नहीं तू सुमिरन प्रभु का करता? क्यों विश्वों में भटक रहा है? क्यों संसार के राग में तू पड़ा हुआ है? तो पहला मुख्य अंतर अजपा और सुमिरन में ये है। दूसरा जो मुख्य अंतर है कि अजपा सांसों का स्मरण है, सांसों के प्रति जागना है, जबकि सुमिरन ब्रह्म का स्मरण है या कि आत्मा का स्मरण है। ये मुख्य अंतर अजपा और सुमिरन के बीच है। तीसरा जो मुख्य अंतर है कि अजपा वो भक्ति का पूर्वार्ध है, जबकि और क्या है, जबकि जो सुमिरन है वो भक्ति का उत्तरार्ध है। अर्थात दोनों अंत में जुड़ते हैं। अर्थात पहले अजपा की साधना होती है, फिर ब्रह्म की साधना होती है। पुराने ज़माने में तो 12 साल तक अजपा की साधना कराई जाती थी। इसके बाद कोई शिष्य जो अजपा सिद्धि कर लेता था तो उसको फिर भक्ति की साधना करते थे। ओशो धारा में भी आप जानते हैं कि 14 तल ज्ञान की साधना कराई जाती है और आत्मस्मरण कराया जाता है, और फिर 15वें तल से 28वें तल ब्रह्म का स्मरण कराया जाता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो चौथा मुख्य अंतर है वो अजपा का संबंध ज्ञान योग से है, जबकि सुमिरन का संबंध भक्ति योग से है। और पांचवा जो मुख्य अंतर है वो ये है कि अजपा में मंत्र का प्रयोग नहीं होता, जबकि सुमिरन में अधिकतर मंत्र का प्रयोग होता है। क्योंकि आती जाती सांसों के साथ अगर आप मंत्र को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से सुमिरन प्रगाढ़ होता है। जैसे ओशो धारा के सभी साधक जानते हैं कि ओम हूँ मंत्र के साथ हम सुमिरन करते हैं, ओम हूँ मंत्र का हम प्रयोग करते हैं सुमिरन में। तो ये 5 मुख्य अंतर हैं अजपा और सुमिरन में। इस प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।